कई सहाबा की क़यादत में लश्कर किला खैबर पर हमला करता रहा, लेकिन किला फतह न हो सका। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता करेगा। वह अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। यह सुनकर तमाम सहाबा के दिलों में एक अजीब सा शौक़ और इंतजार पैदा हो गया कि यह सादत किसे मिलेगी। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को बुलवाया। उस वक्त उनकी आंखों में सख्त दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक लार उनकी आंखों पर लगाई और अल्लाह के हुक्म से उसी पल उनकी आंखें ठीक हो गईं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अता किया। खैबर का सबसे बड़ा और खौफनाक जंगजू मरहब पूरे घमंड के साथ मैदान में उतरा। लोग कहते थे कि वह अकेला 1000 सिपाहियों के बराबर है। उसके सामने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बुलंद आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा है। फिर जुल्फिकार चमकी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐसी जोरदार चोट की कि मरहब का खुद और सिर चीरता हुआ दांतों तक जा पहुंचा और वह वहीं ढेर हो गया। जंग के दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ढाल टूट गई। तब अल्लाह की मदद से उन्होंने किला खैबर का भारी दरवाजा अपनी ताकत से उखाड़ लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जंग के बाद कई सहाबा ने मिलकर उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, लेकिन हिला भी न सके। आखिरकार खैबर फतह हुआ और उसके बाद एक सारे किले मुसलमानों के हाथ आ गए। ये फतह सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये फतह ईमान, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की थी। जी तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।